सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। मुबारक हो खान साहब, मुबारक हो। अगर जिंदगी में कभी भी जुर्म करने की जरूरत पड़ी तो तुम एक ऐसे मुजरिम बनोगे कि कानून तुम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि तुम्हारी यानी कि मेरी नजर दिमाग बहुत तेज है। लेकिन रंजीत शेखावत सूरज का सब कुछ बदल दिया, लेकिन जुराबे बदलना भूल गए। तुम्हारी चालाकी को मैंने पकड़ लिया। वो लाश तुम्हारी नहीं बल्कि सूरज चोपड़ा की है। ये बात मेरे अलावा और कोई नहीं जानता, ना कर्नल, ना पुलिस और ना कमलकांत। अब तुम इससे नहीं बच पाओगे रंजीत शेखावत, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस वक्त तुम कहां छुपे होगे। पनवेल में अपने मामा के फार्म हाउस पर, और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं दोस्त, आ रहा हूं। माय डियर सन, तुमने एक बार भी अपने इस बूढ़े मामा के बारे में नहीं सोचा। आखिर तुम्हारे सिवा इस बूढ़े का इस दुनिया में था ही कौन? अब ये बूढ़ा किस तरीके से अपने दिन काटेगा मेरे बच्चे रंजीत? मिस्टर जोग बहादुर, ये नाटक तुम किसे दिखा रहे हो? कौन हो तुम? खान नाम है मेरा, और मैं तुम्हारे भांजे रंजीत का दोस्त हूं और बिजनेस पार्टनर भी। नाटक मत करो। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हारा भांजा रंजीत जिंदा है और यहीं कहीं छुपा हुआ है। उसने मेरे दोस्त सूरज का खून कर दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूं। पता नहीं कमीना कहां छुप गया। हो सकता है वाशी में अपनी बहन के घर पे जाकर छुप गया होगा। पॉसिबल तो नहीं, लेकिन जाकर देखने में क्या हर्ज है। मेरी तलाश में ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है खान। रंजीत तुम? हाँ, मैं। खबरदार, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। तुम गद्दार हो। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुम्हें मारना तो मेरी मजबूरी है खान, क्योंकि तुम जान चुके हो कि मैं जिंदा हूं। आई एम सॉरी। माफी चाहता हूं दोस्त। सर, ये पासपोर्ट मिला सिर्फ लाश के पास से। सूरज चोपड़ा। लगता है कातिल खुद को जरूरत से ज्यादा चालाक समझता है। कर्नल, हमारे पार्टनरशिप फर्म के 2 पार्टनर्स मारे गए और तीसरा फरार है।
और चौथे और आखिरी पार्टनर आप हैं। जी हाँ। और अब आपको अपनी जान का खतरा है। जिस कातिल ने आपके दोनों पार्टनर्स को टपका दिया, हो सकता है उसका अगला शॉट आप हो। बोले तो निशाना। जी जी हाँ, हो सकता है। अगर वो हम सबों को खत्म कर देना चाहता है तो वो मुझे भी मार डालेगा। 3 करोड़ रुपए हड़पने के अलावा इन हत्याओं के पीछे कोई और मकसद हो सकता है उसका? आई डोंट थिंक सो। वो हम सबों को मारकर अकेले 3 करोड़ रुपए हजम कर लेना चाहता है। और इस वक्त आपको उससे डर है। जी, मैं डरा हुआ जरूर हूं, लेकिन इस वक्त मैं किसी और वजह से आपके पास आया हूं। किस वजह से? कर्नल, मुझे शक है कि रंजित जिंदा है। अब मरने वाला सूरज चोपड़ा था, जिसकी लाश को सभी ने रंजित की लाश समझा था। जी हाँ, मैं तो आपको यही बताने आया था, लेकिन आपको कैसे पता? इसमें हैरान होने की क्या बात है मिस्टर कमलकांत? सामने जो नजर आता है उसके परे का सच जान लेना हमारा पेशा है। रंजित शायद हमें बेवकूफ समझ रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो ज्यादा दिन तक हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा। लेकिन आपको रंजित पर शक कैसे होगी? एक्चुअली कर्नल, हत्या की रात सूरज मुझे और खान को मिला था। मैंने उसे लाल रंग की जुराबे पहने देखा था, और मुर्ग में जब मैंने लाश को देखा तो उसके पैर में ठीक उसी रंग की जुराबे थी। उसी से मुझे शक हुआ। गुड गुड, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड। बट अनफॉर्चुनेटली हत्या से पहले मैंने ये तो नहीं देखा था कि कौन किस कलर के जुराबे पहना हुआ था। हाँ, लेकिन एक बात है, लाश का चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया था कातिल ने। और कोई भी कातिल ऐसा तभी करता है जब वो चाहता हो कि लाश का चेहरा पहचाना न जाए। और सूरज चोपड़ा पर हमारा शक डालने के लिए रंजित ने सूरज चोपड़ा की घड़ी उसके हाथों में थमा दी थी, लेकिन उसका बेल्ट टूटा हुआ नहीं था, वो साबुत था। और जाहिर है, अगर हाथापाई के दौरान वो घड़ी मरने वाले के हाथ में रह गई होती तो उस घड़ी का पट्टा टूटा होता या फिर वो घड़ी टूटी फूटी होती। और फिर खान की लाश के पास उसने उसका पासपोर्ट छोड़ दिया। तभी हमें अंदाजा हो गया कि कातिल कोई और ही है, और वो सूरज चोपड़ा के खिलाफ जानबूझकर क्लूज प्लान कर रहा है। ग्रेट कर्नल, यू आर ग्रेट। तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमारा पेशा ही है मिस्टर कमलकांत। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। अब जा सकते हैं। और भाई, घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा होशियार रहना है। आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। रंजित आपको कुछ नहीं कर पाएगा। थैंक यू वेरी मच। इकबाल, कमलकांत की सिक्योरिटी का बंदोबस्त करो। मुझे यकीन है कि रंजित अपने घर जरूर जाएगा और अपने बीवी को मिलने की कोशिश जरूर करेगा। उसके घर के सारे फोन स्टैप करने का बंदोबस्त करो, और उसके घर पर 24 घंटे नजर रखो। ठीक है कर्नल भाई। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डलीकाश्च मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमाङ्गल्ये दिवे सर्वादिसाधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बाल, अगर 2 दिन में तुम्हारे हाथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब साफ है कि उसे अंदाजा हो गया है कि हमें उस पर शक हो गया है। कर्नल भाई, खुद घर पर आने या फोन करने के अलावा अपनी वाइफ से किस तरह कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है वो? शायद मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए। बस आज रात को तुम्हें एक जरूरी काम करना होगा।
बोलो इकबाल। काम हो गया है। गुड। मैंने वो रीना का सिम कार्ड निकाल कर अपने मोबाइल में डाल दिया है। तुम वही रहो, और अगर कोई मैसेज आए तो फौरन मुझे इत्तला करो। ठीक है कर्नल भाई। Meet me at Bandra Old Godown by 3 AM 3 बजे सुबह में। कर्नल भाई, आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। कम ऑन डार्लिंग, कम। आ जाओ जान। जीना डार्लिंग, अब हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। अब इस पैसे के साथ हम इस कंट्री से बहुत बहुत दूर चले जाएंगे। आओ। कर्नल, मिस्टर रंजीत शेखावत, भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारे ड्रामे का यह आखिरी अंक है, लास्ट एक्ट। जिन 3 करोड़ रुपयों के लिए तुमने अपने पार्टनर्स की हत्या की, वो रुपए भी तुम्हें अब सजा से बचा नहीं सकते और न ही किसी और काम आ सकते। ए खजूर, भागने का नहीं। पहले भी चालाकी करके तुमने हमें गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर हम तुम तक पहुंच ही गए। अब ज्यादा होशियारी नहीं दिखाना, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तुम्हारी बीवी हमारे कब्जे में है, तुम्हारी मदद करने के जुर्म में। अब कबूल करो, वो दोनों कत्ल तुमने ही किए थे। कबूल करो इकबाल। हाँ, मैंने वो दोनों खून किए थे, मैं मानता हूं। खान को तो मैंने मारा, लेकिन सूरज का खून मैं नहीं करना चाहता था। जब मैं उसको मिलने गया तो मुझे पता चला कि वो मेरा खून करना चाहता है। मैंने उसी की रिवॉल्वर से अपने सेल्फ डिफेंस में उसका खून कर दिया। उसके मरने के बाद मेरे दिमाग में ये प्लान आया कि ये प्रूव करूं कि वो मैं हूं। मैंने सोचा था कि ये पैसे लेकर अपनी बीवी के साथ मैं विदेश चला जाऊंगा और लोग ये समझेंगे कि सूरज ने मेरी हत्या की और उसके बाद वो फरार हो गया। रंजीत शेखावत, सेल्फ डिफेंस में आपके हाथों ही सूरज चोपड़ा की हत्या के बाद अगर आप खुद को कानून के हवाले करते तो कानून के नजरों में आप मुजरिम ना बनते, लेकिन आपके मन में लालच पैदा हुआ और आप जुर्म के गलत रास्ते पर चल पड़े। बहुत बुरा काम किया आपने, बहुत बुरा काम किया। मैं आपको कानून के हवाले करता हूं।